8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने सब बैलेट पेपर सब भेज दिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और इसके अलावा जितनी जो खाना पूर्ति वाली चीज़ें वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो एक डर लगा हुआ है वो है सिक्योरिटी का डर है कि कहीं कोई आतंकी घटना ना हो जाए। तो आकाजाई ये बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इन्होंने कल के दिन एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 8 फरवरी के दिन बलूचिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आज उन्होंने यू टर्न कर लिया है और आज उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इंटरनेट 8 फरवरी के दिन चालू रहेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक एनजीओ ग्रुप है, इसने पाकिस्तान अथॉरिटी से ये आह्वान किया है कि 8 फरवरी के दिन इंटरनेट कनेक्शन को बंद ना करें और अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन को चालू रखा जाए उस दिन। जो इलेक्शन है उसमें 12 करोड़ और 80 लाख लोग मतदान कर सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की 24 करोड़ के आसपास है। तो इलेक्शन डे जब होगा 8 फरवरी के दिन, तो उस दिन में लोगों ने 2 वोट देने हैं। एक तो वो प्रोविंशियल लेवल में देंगे और दूसरा वोट वो नेशनल लेवल में देंगे। यानी कि एक जो चुनाव है वो नेशनल असेंबली के होगा जो प्राइम मिनिस्टर वाला होता है, और दूसरा चुनाव जो स्टेट लेवल का होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर को चुना जाना है। तो 2 तरह के वोट देंगे। जो नेशनल असेंबली का वोट करेंगे वो ग्रीन पेपर होगा, और जो प्रोविंशियल असेंबली का वोट होगा वो वाइट पेपर में होगा। नेशनल असेंबली की बात की जाए तो 336 सीटें कुल असेंबली में, और डायरेक्ट वोटिंग 267 सीटों में होती है। इसके अलावा 70 सीटें जिनको रिजर्व रखा गया है, 60 सीट महिलाओं के लिए और 10 सीट नॉन मुस्लिम के लिए है। तो ये जो रिजर्व सीट है इनको भरा जाता है, और भरा इनको स्ट्रेंथ के आधार में भरा जाता है। यानी कि जिस पार्टी को जितनी ज़्यादा सीटें मिलती है चुनाव में, वो पार्टी को उतना ज़्यादा उसको रिजर्व सीट मिल सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि कोई वोटर का आइडेंटिटी कार्ड की एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, आ सकता है, मतदान दे सकता है वो, लेकिन उसको अपना जो ओरिजिनल वोटर कार्ड है वो लाना पड़ेगा अपने साथ। सब लोगों को लाना पड़ेगा। बिना ओरिजिनल वोटर कार्ड के कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो 9 फरवरी के दिन रिजल्ट को जारी कर देगा, और रिजल्ट अनऑफिशियल होगा। तो अनऑफिशियल रिजल्ट फरवरी 9 के तारीख को मिलने लग जाएगा। तो इस समय एक केस बुशरा बीबी से संबंधित है जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत केस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई थी, और साथ में तोशाखाना केस में भी दोनों को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो बुशरा बीबी को जब जेल हो गई थी तो अदियाला जेल पहुंची थी और वहां पर वो सरेंडर करना चाह रही थी, लेकिन बुशरा बीबी को अदियाला जेल में ना डाला गया, और उनको जो उनका घर है बनीगला वहाँ पर उनको अभी सब जेल बना रखी है उनके घर को। तो अभी बनीगाला में वो वहाँ पर जेल काट रही है। तो आज के दिन बुशरा बीबी ने पिटीशन दायर की है जिसमें वो कह रही है कि मुझे बनीगाला से बाहर निकाला जाए और मुझको अदियाला में भेजा जाए। वो कह रही है वजह ये है कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेली हूँ, मुझे अपनी सिक्योरिटी को लेकर डर लग रहा है। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन में कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अदियाला जेल में शिफ्ट किया जाए। तो जब बुशरा बीबी को प्रशासन ने बनीगाला में उनको भेजा था, जेल बना दिया गया था उनके रेजिडेंस को, तो एक अफवाह उड़ने लग गई थी कि हो सकता है कि इमरान खान ने जानबूझ के अपनी जो वाइफ है बुशरा बीबी उनको बनीगाला भेजा है ताकि बुशरा बीबी को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान ने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ उसको कुछ समझौता कर दिया है। तो इमरान खान ने ऐसे कोई भी समझौते से उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने कहा कि मैंने कोई किसी के साथ समझौता नहीं किया है।